गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम जिस टॉपिक की बात करने जा रहे हैं वो हमारा है इनपुट आउटपुट मॉडल। ये क्या है? इनपुट आउटपुट मॉडल। इनपुट आउटपुट मॉडल, ठीक है। इस थ्योरी को जिसने दिया था, सबसे पहले दिया था कुजने 18वीं शताब्दी में इसको दिया था। इन्होंने किस में दिया? टेबल इकोनॉमिक्स में। टेबल इकोनॉमिक्स में कुजने ने इसको दिया। उसके बाद में जो फॉर्मल रूप से, जो सही रूप से इसको दिया, उन्होंने दिया डब्ल्यू लियोनटिफ। डब्ल्यू लियोनटिफ ने 1951 में इसको स्ट्रक्चरल ऑफ अमेरिकन इकोनॉमिक्स, अमेरिकन इकोनॉमिक्स में इन्होंने इसको इनपुट आउट मॉडल का यूज किया। और इनपुट आउट मॉडल का टेबल के रूप में 18वीं शताब्दी में कुजने ने इसको यूज किया। उसके बाद में भारत में क्या हुआ? BKRB राव, BKRB राव ने भारत में इसका यूज किया। इसमें नेशनल इनकम में, नेशनल इनकम में। तो ये तीन अर्थशास्त्री है जिसमें इन्हीं का नाम पूछा जाता है कि डब्ल्यू लियोनटिफ ने इसका 1951 में अमेरिकन इकोनॉमिक्स में इसका यूज किया है। बाकी ये दो, सब पहला पूछा तो कुजने, और मतलब फॉर्मल रूप से पूछा तो ये हो जाएंगे लियोनटिफ। बाकी ये इंडिया में इनपुट आउट मॉडल का यूज नेशनल इनकम में किए हैं BKRB राव ने, ठीक। अब ये इनपुट आउटपुट मॉडल क्या है? इनपुट आउटपुट मॉडल में क्या होता है कि किसी इंडस्ट्री का जो फाइनल आउटपुट होता है वही किसी इंडस्ट्री का क्या हो जाता है? इनपुट हो जाता है। जैसे मान लो कोल इंडस्ट्री है, तो कोल इंडस्ट्री में जो कोयला निकलता है उस कोयले का यूज स्टील इंडस्ट्री में किया जाता है। स्टील इंडस्ट्री में किया जाता है तो वो जो स्टील बनता है उससे स्टील बनता है, और वही स्टील क्या होता है? कोल इंडस्ट्री में आके कोयला का खुदाई करता है। कोयला की जब खुदाई करता है तो स्टील जो है उस इंडस्ट्री का फाइनल आउटपुट है, और इस इंडस्ट्री में आकर कोल इंडस्ट्री में क्या हुआ कि इनपुट बन गया। तो ऐसे ये प्रक्रिया पूरी इकोनॉमी में चलती रहती है, ठीक। तो इसमें क्या होता है? एक इंडस्ट्री दूसरे इंडस्ट्री से परस्पर इंटरडिपेंडेंस होती है, अंतर निर्भरता होती है, परस्पर एक दूसरे पर निर्भर होती है, ठीक है। इस पे होमोजेनियस गुड्स की बात की जाती है। उसमें बताया जाता है कि एक इंडस्ट्री दूसरे पर निर्भर करेगी प्लस होमोजेनियस गुड्स पाए जाएंगे, ऐसे चीजों की इसमें बात की गई है, ठीक है। ये लियोन वालरास जो मॉडल है उसमें बताया गया है कि उसमें क्या है कि एक चीजें इफेक्ट होती हैं तो कई चीजों से इफेक्ट होती रहती हैं। यदि उसमें सभी मार्केट, मान लो 10 मार्केट है या 9th मार्केट इक्विलिब्रियम में है तो 10th मार्केट ऑटोमेटिक इक्विलिब्रियम में होगा। वैसे ही कुछ कंडीशन इसमें भी है। ये क्या है? एक पार्शियल मॉडल नहीं है, एक जनरल इक्विलिब्रियम मॉडल है। जैसे मान लो प्राइस इज द फंक्शन ऑफ डिमांड, तो प्राइस के चेंज होने पर डिमांड चेंज होगी। तो ये बोलते हैं केवल मार्शल, जबकि वालरा बोलते हैं प्राइस इज द फंक्शन ऑफ डिमांड एंड इनकम एंड टेस्ट प्रेफरेंस। बहुत कुछ बोलते हैं कि प्राइस के चेंज होने पर डिमांड चेंज होती है, तो उसमें और बहुत से भी रीजन है, ठीक है। तो वैसे इसमें इनपुट आउट मॉडल में इसमें क्या है? एक इंडस्ट्री का इफेक्ट कई इंडस्ट्री पे पड़ता है, सेवरल इंडस्ट्री पे पड़ता है। उस चीज की बात इसमें करने का प्रयास किया गया, बताने प्रयास किया गया। इससे कुछ एजम्पशन जैसे लीनियर होमोजेनियस गुड्स होंगे, कास्ट रिलेटेड टू स्केल पाया जाएगा, ये सब चीजें इसमें है, ठीक। तो इसका हम एक PDF देंगे आपको, क्योंकि ऐसा पूछा कि इनपुट आउटपुट मॉडल क्या है, तो उसको लिखने के लिए हम PDF आपको सेंड करेंगे। उस PDF को आप लोग पढ़िएगा, ताकि यदि क्वेश्चन थ्योरेटिकल लिखना हो तो लिख पाए, ठीक। बाकी मैथमेटिकल इसको हम सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन डाउट के रूप में आया था, इसी क्वेश्चन से इस मॉडल को समझ लेते हैं कि कैसे सॉल्व होगा, ठीक। देखिए हमारे पास एक फार्मूला है साइमन हॉकिंस कंडीशन। एक फार्मूला साइमन हॉकिंस कंडीशन ने दिया था, वो फार्मूला हमारा है x इज इक्वल टू I माइनस ए इनवर्स f। I माइनस ए क्या है? I क्या है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। A जो है ये टेक्निकल मैट्रिक्स है। F जो है ये हमारा फाइनल डिमांड है, ठीक है। इस चीज की बात कर रहा है। अब इसी फार्मूला से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे, ठीक। तो सबसे पहले हम I जानते हैं। I क्या है? I इज इक्वल टू होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यहाँ 1 यहाँ 0 0 ले दो। उसके बाद ए क्या है? ये मैट्रिक्स है, इसमें से इसको माइनस करो।
ए को, ठीक है। ए क्या है 0.5, 0.10, 0.25, 0.5, इसको माइनस करेंगे कितना हो जाएगा, ए बराबर, ठीक, आई माइनस ए हो जाएगा 0.5 माइनस 0.10, ये माइनस, जब इसमें से इसको माइनस करेंगे 0 माइनस 0.10, तो ये माइनस तो बचेगा माइनस 0.10 सब बचेगा, तो वही लिखा है, ठीक। ठीक, इसको इसमें से माइनस करो 0.25 माइनस 0.5, ठीक। अच्छा सॉरी, ये प्लस में जाएगा क्योंकि इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये प्लस में आ जाएगा, क्योंकि इसके पास प्लस है और इसके पास माइनस, तो ये भारी साइन है तो भारी साइन यहाँ लग जाएगा, ठीक। यहाँ माइनस, ठीक। ये हमारा क्या हुआ, ये हमारा आई माइनस ए निकल गया। अब हम जानते हैं हमको क्या चाहिए, इनवर्स चाहिए। इनवर्स निकालने के लिए क्या होगा फार्मूला, ए इनवर्स निकालना होता है तो 1/a डिटर्मिनेंस एडजॉइंट ए होता है, ठीक है। तो वैसे इसका इनवर्स बनाएंगे, क्या हो जाएगा, आई माइनस ए इनवर्स इज इक्वल टू 1/i माइनस ए इनवर्स एडजॉइंट आई माइनस ए, ठीक है। अब यही फार्मूला हम क्या करेंगे, यहाँ पर अप्लाई करेंगे, कैसे आई इनवर्स निकलेगा। आई इनवर्स निकालने के क्या करना होगा, पहले इसका डिटर्मिनेंस निकालना होगा, ये डिटर्मिनेंस आई माइनस ए डिटर्मिनेंस, इसका डिटर्मिनेंस निकालेंगे, आई माइनस ए क्या हो जाएगा, इसका इसमें मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 0.25, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा माइनस 0.025 इक्वल टू आ जाएगा 0.225, ठीक। इसको इसमें से माइनस करने पर इतना वैल्यू आएगा, तो हमारा डिटर्मिनेंस कितना निकल गया, आई माइनस ए। अब हमको चाहिए एडजॉइंट आई माइनस ए, एडजॉइंट आई माइनस ए, इसको देखेंगे क्या आ जाएगा, देखिए ये हमारा आई माइनस है, इसका एडजॉइंट निकालना है, तो ये जो है इसका जो साइन होता है यहाँ और यहाँ पर माइनस कर देते हैं, तो यहाँ पर माइनस है तो माइनस करेंगे प्लस हो जाएगा, इसका डायरेक्ट निकल जाता है, इसका उतना को फैक्टर निकालने के बाद वो सब नहीं करना होता, ठीक है। एडजॉइंट ए क्या हो जाएगा 0.5, 0.10, 0.25, 0.5, ठीक है। ये हमारा एडजॉइंट आई माइनस ए निकल गया। इसका मतलब कि आई इनवर्स निकालने के लिए हमको ये मिल गया, ये मिल गया, ठीक। आई माइनस ए निकल गया। हम देखते हैं एक बार पूरा व्हाइट बोर्ड दिखाई दे रहा है कि नहीं। अच्छा आप ठीक है, तो आई देखिए ए इनवर्स निकालने के लिए यह फार्मूला है, तो आई माइनस ए इनवर्स निकालने के लिए यह फार्मूला है, तो ये हमको मिल गया है इतना, और एडजॉइंट आई माइनस ए यहाँ पे मिल गया, ठीक। तो अब इसकी वैल्यू यहाँ पर रख देंगे तो आई माइनस ए इनवर्स निकल जाएगा, ठीक है। देखिए आई माइनस ए इनवर्स 1/, ये आई माइनस ए की वैल्यू है कितना 0.225, एडजॉइंट ए कितना है, ठीक है। इसको यहाँ पे लिख दो बस 0.5, 0.10। देखिए ये चीज आप सॉल्व करिएगा, आराम से बैठ कर सॉल्व करिएगा, टाइम लगेगा, समझ में आएगा, ठीक है। हम सॉल्व करा रहे हैं थोड़ा तेज इसको, तो ये वैल्यू यहाँ पे पुट हो गई। अब इसका इसमें मल्टीप्लाई करिए, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, आई माइनस ए इनवर्स इज इक्वल टू इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, कुछ हम निकाले हैं, देखिए 20/9 आ जाएगा। मल्टीप्लाई करके देखिएगा, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 20/9, 4/9, 10/9, 20/9, ठीक है। मल्टीप्लाई करने के बाद इतना वैल्यू आ जाएगी।
अब ये हमारा क्या होगा, आई इनवर्स निकल गया। साइमन हॉकिंस कंडीशन का फार्मूला क्या था, x इज इक्वल टू आई माइनस ए इनवर्स आई माइनस ए इनवर्स इंटू एफ। एफ क्या, फाइनल डिमांड। अब ये हमको मिल गया आई माइनस ए इनवर्स, ये हमको मिल गया। इसमें फाइनल डिमांड जो है उसका मल्टीप्लाई करना है, तो हमारा x का वैल्यू मिल जाएगा। और x जो कैपिटल X है इज इक्वल टू होता है x1 एंड x2, और हमको यही फाइंड आउट करना है। तो जो दोनों इंडस्ट्री हैं उसका क्या फाइंड आउट करना है, कैलकुलेट ग्रास आउटपुट टू सेक्टर का हमको इसमें क्या करना है, ग्रास आउटपुट फाइंड करना है। इस सेक्टर का, इस सेक्टर, सेक्टर 1 एंड सेक्टर 2 का। तो x इज इक्वल टू सेक्टर 1 सेक्टर 2, ये कैपिटल X, ये x इज इक्वल टू इतना होता है, ठीक। यहाँ पे अब क्या हमको मिल गया, आई माइनस ए इनवर्स, ये मिल गया। अब इसमें हम फाइनल डिमांड का मल्टीप्लाई करेंगे। फाइनल डिमांड हमारा क्या है, ये f जो है हमारा फाइनल डिमांड, यहाँ पे उसका मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए मेरा इसको बहुत तेज बता दे रहे हैं, हमको ऐसा लग रहा है थोड़ा धीमे पढ़ाना चाहिए, लेकिन नहीं समझ में आएगा तो आप बताइएगा, हम इसको और धीमे करेंगे और ज्यादा लेंथी करेंगे, ठीक। इसका मल्टी देखिए, ये हमारा क्या है, रो है, रो का मल्टीप्लाई कॉलम में करिए। इसका मल्टीप्लाई इसमें, इसका मल्टीप्लाई इसमें, फिर इसका मल्टीप्लाई इसमें, इसका मल्टीप्लाई इसमें, ठीक। इसका मल्टीप्लाई इसमें कितना हो जाएगा, देखिए 20 इंटू 100 अपॉन 9 प्लस इसका मल्टीप्लाई इसमें, इसका मल्टीप्लाई इसमें 4/200, 4 इंटू 200 अपॉन 9 प्लस हो गया, ठीक। ऐसे इसका मल्टीप्लाई इसमें अपॉन 9, ऐसे इसका मल्टीप्लाई इसमें 20 प्लस, देखिए इसका मल्टीप्लाई जब इसमें कर रहे हैं, इसका मल्टीप्लाई इसमें कर रहे हैं, इसका मल्टीप्लाई इसमें कर रहे हैं, उसके बाद इसको प्लस प्लस में लिखेंगे, मतलब इसका मल्टीप्लाई इसमें करने के बाद जो वैल्यू आएगी इसको लिखेंगे प्लस, इसका मल्टीप्लाई इसमें करने के बाद फिर प्लस करके लिखेंगे। ये रो है, रो का मल्टीप्लाई कॉलम में और लिखेंगे रो में, ठीक है, ऐड करने के साथ। वैसे इसका मल्टीप्लाई इसमें 20 इंटू 200 अपॉन 9। अब इसको क्या करेंगे हम, फाइनल इसको ऐड कर लेंगे। ऐड करने के बाद जो वैल्यू आएगी वो हमारी आ रही है, अच्छा जो वैल्यू आएगी फाइनल वो हमारी आएगी 2800 अपॉन 9, और ये आ जाएगा 500 अपॉन 9, ठीक है, इतनी वैल्यू आ जाएगी। अब इस वैल्यू को जो हम कट पिट करेंगे, इस वैल्यू को, तो ये आ जाएगा हमारा, देखिए इसको मिटाते हैं थोड़ा, इसको कट पिट करेंगे तो ये हमारा निकल के आ जाएगा कितना, 311.11, ठीक है। उसके बाद आ जाएगा कितना 555.5, ये वैल्यू आ जाएगी। अब ये हमारा क्या हुआ, ये हमारा जो निकल के आया, ये हमारा निकल गया x इज इक्वल टू आई माइनस ए इनवर्स इंटू एफ। इसी का मल्टीप्लाई इतना करने के बाद इतना वैल्यू हमारी निकल के आ रही है, और इतना वैल्यू जो हमारी निकल के आ रही है तो x बराबर आ रही है। तो x हमारा क्या है, x इज इक्वल टू x1 एंड x2। x हमारा मतलब सेक्टर 1 है और x2 हमारा सेक्टर 2 है। तो x1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, x1 इज इक्वल टू 311.11। ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा सेक्टर 1 का आउटपुट हो गया, और सेक्टर 2 का आउटपुट क्या होगा, ये हो जाएगा 555.5। ये हमारा सेक्टर 2 का आउटपुट हो गया, ठीक। तो ये हमारा एक डाउट था, जो इनपुट आउटपुट मॉडल कैसे सॉल्व होता है, उसमें हमने इस डाउट को सॉल्व कर दिया। और इनपुट आउटपुट मॉडल ऐसे ही सॉल्व होता है, ऐसे ही समझा भी जाता है, तो इसमें समझ भी लीजिए, ठीक। यदि नहीं समझ में आया तो फिर से बताइएगा, हम इसको सही से करेंगे। हमको लगता है हम थोड़ा तेज वीडियो बना दिए हैं। कि किसी को नहीं समझ में आया कि सर इसमें कुछ और नहीं समझ में आ रहा, तो हमको मैसेज करिएगा, हम उसको गूगल मीट पर क्लास लेंगे लाइव, ऐसे ही बोर्ड पे।